कि जिस तरह से आस्था का वहां पर सैलाब आप देख सकते हैं, वहां पर भक्तों का हुजूम आप देख सकते हैं, उनमें उत्साह आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी त्रासदी और हादसे के बीच भी अगर भक्तों में उत्साह आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि वाकई में काबिले तारीफ है। 40 लोग अभी भी लापता हैं, 16 लोगों के शव मिल चुके, ऑपरेशन जिंदगी वहां पर लगातार जारी है, लेकिन फिर भी भक्तों का एक और जत्था रवाना हो चुका है। एक रास्ते को खोल दिया गया। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर हैं, जो पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाए, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाए कि आखिर कैसे वहां पर हालात हैं। चारों बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है अमरनाथ यात्रा का हम जिक्र कर रहे हैं और इस बीच एक और अपडेट आ रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में हमने देखा जिस तरह से सैलाब आया था शुक्रवार को, उसके बाद 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि फिलहाल के लिए केदारनाथ यात्रा को भी रोका हुआ है। देश भर में हम देख रहे हैं बारिश और बाढ़ का कहर है। इस बीच पहाड़ी इलाकों जो है वहां पर सबसे ज्यादा सावधानी बरती जा रही है और खासकर केदारनाथ में अगर बात एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा की कर ले तो कई ऐसे लापता लोग हैं जिनको वापस ढूंढा जा रहा है और ऐसे लापता लोगों के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है, जिसमें सेना लगातार जो घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर रही है और उसके साथ ही लापता लोगों की तलाश जो है वो की जा रही है। अंशिका, बिल्कुल, लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, उनके साथ के लोग कहां रह गए और अभी तक कोई ना चिट्ठी ना संदेश, ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसको लेकर लगातार जांच जारी है। सबसे पहले तो ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, एक नजर मारिए, क्योंकि अब एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पहला जत्था भी रवाना हो चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कई सारे ऐसे आंध्र प्रदेश के श्रद्धालु हैं, 37 श्रद्धालु, जिनके बारे में कोई जानकारी जब नहीं मिली तो आंध्र सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है कि फौरन इनके बारे में जांच हो और पता लगाया जाए कि आखिर ये कहां पर है, कहां लापता है। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर जायजा लिया। एक बार तस्वीर देखिए कि क्या कुछ है वहां पर, क्योंकि लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। चारू रूप से शुरू कर दी गई है। हालांकि कुछ मार्गों पर अगर हम बात करें तो लोगों को रोक करके छोड़ा जा रहा है, जो बेस कैंप बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मनीगांव बेस कैंप पर और यहां पर आप देख सकते हैं हाई सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो यहां पर चाक चौबंद आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा JNK पुलिस के जो जवान हैं वो आपको मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। और श्रीनगर से चलने के बाद जो जत्थे हैं जब मनीगांव के तरफ पहुंचते हैं तो मनीगांव पहुंचने के बाद से यहां पर भी एक जो कैंप है वो बनाया गया है, जहां पर पहुंचने के बाद लोगों को रोकने का काम जो है वो किया जाएगा। आपको कैंप की तरफ एक बार मैं दिखा दूं, ये जो हिस्सा है जहां से हम अंदर के तरफ जाएंगे, यहाँ पर श्री अमरनाथ यात्रा देखिए लिखा हुआ है, वेलकम किया जा रहा है और तमाम जो यात्री हैं वो यहीं पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद से यहीं पर उनको रोका जाता है। तकरीबन आज की अगर मैं बात करूं, आज जो सुबह जानकारी दी गई कि यहाँ पर 700 की संख्या में जो अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु थे वो पहुँचे हुए थे और उनको इसी स्थान पे रोका गया था। उसके बाद से इस स्थान से सुबह भोर में जो रास्ता जब खुलता है तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास में निकालने का जो काम है वो किया जाता है। यहाँ से सीधे रवाना किया गया उस पूरे जत्थे को। उस जत्थे में 700 लोग थे और पूरे जत्थे को बाकायदे कन्वाई के साथ जो है पुलिस स्काउट के साथ आगे भेजा जाता है। तो इस तरीके से लगातार जगह जगह पर इस तरीके के जो बेस कैंप हैं वो बनाए गए हैं। और मनीगांव बेस कैंप की अगर मैं बात करूं, ये वो हिस्सा है जो रात में बंद कर दिया जाता है और उसके आगे बालटाल की बात करूं, सोनमर्ग की बात करूं, यहाँ से सीधे बालटाल और सोनमर्ग की दूरी की अगर हम बात करें 30 से 40 किलोमीटर की जो पूरी दूरी हो जाती है। यानी कि श्रीनगर से चलने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सीधे मनीगांव पहुंचते हैं। मनीगांव पहुंचने के बाद इस बेस कैंप में उनको रोका जाता है और जैसे जैसे फ्लो कम होता है वहां पर उस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको आगे की तरफ भी भेजा जाता है। कैमरामैन गोपाल के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, मनीगांव, श्रीनगर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो कानवाई है वो यहाँ से गुजर रही है और लगातार इस तरीके से जो गश्त है वो होते रहती है। सेना की जो तमाम गाड़ियां हैं JNK पुलिस की वो इस मार्ग से गुजरती हैं और जब ये निकलती हैं तो उसके ठीक पहले जो है पूरा जो ट्रैफिक है वो क्लियर कर दिया जाता है। और ये जो कॉन्वाई आप देख सकते हैं बसों में तमाम ये जो श्रद्धालु हैं ये सीधे अमरनाथ के लिए निकल रहे हैं। और ये जो जत्था है, अगर मैं इस जत्थे की बात करूं तो ये श्रीनगर के अंदर ये जत्था था और श्रीनगर वाले इस जत्थे को बसों के माध्यम से बाकायदे सबको चेकिंग करने के बाद से कॉन्वाई के साथ रवाना किया जाता है। और अगर मैं बात करूं इन जत्थों की तो आज इनको नीचे यानी कि निचले हिस्से तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि इनको दर्शन करने के लिए जो समय है वो मिल सके।
और इस कन्वाई की अगर मैं बात करूं, इसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दर्जन भर से ज़्यादा जो बसें हैं वो हैं। और ये जितने भी श्रद्धालु हैं इंतज़ार कर रहे थे कि कब बाबा के कपाट खुले फिर से और जो दर्शन है वो शुरू हो सके। हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से श्रद्धालुओं के उत्साह की, तो आप देख सकते हैं उत्साह में किसी के कोई कमी नहीं है। तमाम लोग आपको उत्साहित नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु इन बसों के माध्यम से पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये श्रद्धालु हैं ये यहाँ पर जा रहे हैं। यात्रा फिर से शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बहुत मजा है, एंजॉय। कहाँ से आप लोग आए? एमपी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पुणे से। अभी आप लोगों को दर्शन करने का फिर से मिल रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बोले की जय, बोले की जितने श्रद्धालु हैं बिल्कुल खुशी से लबरेज नजर आ रहे हैं। और जितने भी बसें हैं ये लगातार आपको मैं बता रहा हूँ, ये सभी बसें सीधे पहुंचेंगी। कितनी खुशी है, एक बार फिर से रास्ता खुल गया है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। कहाँ से आ रहे हैं आप? वी आर फ्रॉम पूना। पुणे से देखिए ये लोग आ रहे हैं। तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर हैं और इंतजार कर रहे थे कि एक बार फिर से रास्ता खुले। कितना ज्यादा उत्साह है एक बार फिर से बाबा के दर्शन। बड़ा उत्साह है हमारे को भोले का। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अकोला महाराष्ट्र से। यानी कि महाराष्ट्र से सभी लोग आ रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आप आज? बहुत ही खूबसूरत है। हम जब भी जो भक्त है भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और ये यात्रा खुल चुकी है और आनंद भक्तों का ये हो रहा, दुगना हो रहा है। तो बम बम भोले, बम बम भोले। एक समय लग रहा था कि कभी लेट हो जाएगा, शायद पहुंच नहीं पाएंगे। क्या उम्मीद टूट गई थी? उम्मीद नहीं टूटी थी हमारी, हम तो घर जाने। भोले पर भरोसा भी पूरा था, इसलिए हम जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, तो तमाम जो श्रद्धालु हैं एक बार फिर से पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। न्यूज इंडिया पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। पूरे जो कॉन्वॉय है यहाँ पर वो यहाँ से रवाना हो रही है। सीधे तौर पर उत्साह का माहौल तमाम श्रद्धालुओं के अंदर नजर आ रहा है। और ये जो श्रद्धालु हैं लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब मार्ग खुलेगा और उसके बाद बाबा के दर्शन होंगे। कैमरामैन गोपाल के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, श्रीनगर। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी ग्राउंड जीरो से। लगातार न्यूज इंडिया ने आपको तस्वीरें दिखाई। इसी के साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, हमने लगातार शुक्रवार को जो सैलाब आया उसके बाद तस्वीरें देखी और उसके बाद आप देखिए कि ये तस्वीरें जो थी चिंताजनक थी। शुक्रवार को जो सैलाब आया उसके बाद आज कहा जा सकता है कि कुछ राहत जरूर है, एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। और देखिए फिलहाल आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यात्रा सुबह से जब शुरू हुई है पवित्र अमरनाथ की, लगातार जो श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे गुफा तक जा रहे हैं। और उसके लिए जो अगर हम बात करें पहलगाम से चंदनवाड़ी की बात करें, वो पूरा जो रूट दिया गया है श्रद्धालुओं को, उस रूट को वो फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम श्रीनगर से पहलगाम की बात करें तो 100 किलोमीटर की दूरी ये पड़ जाती है। और उसके बाद से हम पहलगाम से चंदनवाड़ी की बात करें तो 17 किलोमीटर की ये पूरी दूरी हो जाती है। और चंदनवाड़ी से अगर हम बात करें उस जगह की जो गुफा की दूरी हो जाती है पंचतरणी की, अगर हम बात करें तो पंचतरणी की दूरी 5 किलोमीटर। तो ये जो पूरा हिस्सा है उसमें भी श्रद्धालुओं को 14 से 15 किलोमीटर जो है चलना पड़ रहा है। और इसको लेकर के बाकायदे प्रशासनिक अमले की तरफ से पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। हमें यह भी जानकारी दी जा रही है कि पहलगाम बेस कैंप से अगर बात करें, वहां से जब श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है। लेकिन गौरव देखिए वक्त थोड़ा कम है, एक सवाल इसलिए और जल्दी से मैं पूछ लेता हूं, क्या कुछ अभी गाइडलाइन जारी की गई है इतने बड़े हादसे के बाद? क्योंकि अभी केवल एक ही रास्ते को खोला गया है जहां से यात्री देखिए अब यात्रा कर पा रहे हैं। देखिए फिलहाल कोई भी गाइडलाइंस नहीं जारी की गई है। और साइन बोर्ड के तरफ से जो गाइडलाइंस है जो पहले जारी की गई थी यात्रा से पहले, उन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यात्रा करवाया जा रहा है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान दिया जा रहा है कि जो रूट दिया गया यात्रियों को उसी रूट के साथ वो यात्रा करे। और इसको लेकर के हर तरफ भारी संख्या में पुलिस फोर्सेज की जो तैनाती है वो की गई है ताकि किसी प्रकार की जो यात्रा है ये अव्यवस्थित ना हो। शुक्रिया गौरव पूरी जानकारी के लिए।